शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माता बहनों, 18 मई 2026 को ज्येष्ठ मास की शुक्ल द्वितीया तिथि है। तो माता बहनों, शुक्ल द्वितीया तिथि के दिन किए जाने वाला चप्पल का उपाय एक ऐसा विशेष उपाय है जो आपके शत्रुओं से छुटकारा पाने और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभदायक होता है जो अपने जीवन में शत्रुओं, विरोधियों या नकारात्मक शक्तियों के कारण परेशान रहते हैं। इस उपाय का आधार तंत्र शास्त्र और लोक परंपराओं में मिलता है, जिसमें नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए प्रतीकात्मक साधनों का उपयोग किया जाता है। जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हों, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 18 मई 2026 ज्येष्ठ मास की शुक्ल द्वितीया तिथि के दिन कर लेना चप्पल का छोटा सा उपाय। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति मिलेगी, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माता लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। और माता बहनों, यह वह द्वितीया तिथि है जो ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली सबसे शुभ तिथियों में से एक है, क्योंकि यह शुक्ल पक्ष में आ रही है। शुक्ल पक्ष का मतलब होता है बढ़ता हुआ चांद, बढ़ती हुई समृद्धि। और जब यह द्वितीया तिथि हो तो यह चंद्रदेव को अत्यंत प्रिय होती है। हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। अगर कभी भी मौका लग जाए और ज्येष्ठ महीने की शुक्ल द्वितीया तिथि पड़ जाए तो आप लोगों को चप्पल का उपाय अवश्य करना चाहिए। तो माता बहनों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने से ज्यादा सुनने में समझ आएगा। हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह पर देखो जहां का माहौल एकदम शांत हो। तो चलिए माता बहनों, उपाय शुरू करते हैं। शत्रु मुक्ति के लिए चप्पल का उपाय एक प्राचीन तांत्रिक एवं ज्योतिषीय उपाय है, जिसे शत्रुओं से छुटकारा पाने और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभदायक होता है जो अपने जीवन में शत्रुओं, विरोधियों या नकारात्मक शक्तियों के कारण परेशान रहते हैं। इस उपाय का आधार तंत्र शास्त्र और लोक परंपराओं में मिलता है, जिसमें नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए प्रतीकात्मक साधनों का उपयोग किया जाता है। चप्पल का उपाय शत्रु पर तांत्रिक प्रभाव को टालने के लिए किया जाता है। इस उपाय में एक विशेष विधि से प्रयोग की गई चप्पल का उपयोग करके शत्रु को नियंत्रित करने, बाधाओं को दूर करने और अपनी रक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। इस चप्पल को शास्त्रों में धरती का स्पर्श करने वाला माध्यम माना जाता है। यह हमारे शरीर से ऊर्जा ग्रहण करती है और नकारात्मक ऊर्जा को सोखने में सहायक होती है। जब किसी व्यक्ति की चप्पल को तांत्रिक विधियों से प्रयोग किया जाता है तो यह शत्रु पर मानसिक एवं आध्यात्मिक प्रभाव डाल सकती है। चप्पल का उपाय असर कैसे करता है? चप्पल का उपाय शत्रु की नकारात्मकता को उसी की ओर मोड़ देता है। यह शत्रु के मन में भ्रम, भय और अस्थिरता उत्पन्न करता है। शत्रु को मानसिक रूप से कमजोर कर देता है और उसके गलत इरादों को निष्क्रिय करता है। कभी कभी यह उपाय शत्रु को अपने मार्ग से हटाने में मदद कर सकता है। चप्पल से 5 बार यहां मार देना, शत्रु की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। लगातार अगर जीवन में शत्रु बढ़ रहे हैं या आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, आपके दुश्मन इस तरह से बढ़ रहे हैं कि आपको पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि गुप्त शत्रुओं से भी आप परेशान हैं और कोई व्यक्ति सामने से भी आप पर वार कर रहा है। गुप्त शत्रुओं का तो आपको पता नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं जो सामने से वार कर रहे हैं। सामने से आपको भला बुरा कह रहे हैं, आपके व्यापार को हड़पने की सोच रहे हैं, घर को हड़पने की सोच रहे हैं, या किसी भी प्रॉपर्टी पर उनकी बुरी नजर है कि आपके साथ कुछ गलत हो जाए जिससे वह आपकी जगह को हड़प लें। तो ऐसा समझ लीजिए, अब आपको अपने शत्रुओं को धूल चटाने की जरूरत है। तो देखिए, सिर्फ आपको चप्पल से 5 बार मारना है। कौन सा उपाय है, कैसे करना है, पूरा आपको वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग महादेव जी के सच्चे भक्त हैं वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज, कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें। पूरी सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव लिख दें, जिससे महादेव जी जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो देखिए, शत्रु चाहे आपके सामने से हों या गुप्त शत्रु हों, सिर्फ चप्पल का छोटा सा उपाय आपको करना है और सारे ही शत्रु आपके परास्त हो जाएंगे। मतलब गुप्त शत्रु भी आपके सामने घुटने टेक देंगे और अगर कोई सामने से आपको परेशान कर रहा है, वह शत्रु भी आपका धराशायी हो जाएगा, कहीं का नहीं बचेगा।
उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। जब आप चप्पल का यह छोटा सा उपाय करेंगे तो कहाँ करना है? अपने घर में ही आपको यह उपाय करना है। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। बस आपको अपनी एक चप्पल लेनी है और उसी से आपको उपाय करना है। पुरानी हो या नई, कैसी भी चप्पल आप ले सकते हैं। स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। देखिए, यह उपाय आप या तो रात में करें या बिल्कुल सुबह करें। दोपहर में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन रात को कर लेते हैं तो ज्यादा उत्तम है। अब घर पर ही उपाय करना है तो आप रात में आसानी से इस उपाय को कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है। चाहे तो इसे आप अपने बाथरूम में कर लें या जहां भी आपको लगता है कि आपके घर में थोड़ी पक्की जगह है, जहां आप कुल्ला कर सकें, वहां पर आपको जाना है और इस उपाय को करना है। बाथरूम है तो बाथरूम में कर लें या जो भी जगह है आपके घर में नल लगा हो, वहां भी कर सकते हैं। देखिए, इसमें पैर आपको मारना है, तो वॉश बेसिन के पास यह उपाय आप कर नहीं सकते, क्योंकि धरती पर आपको पैर मारना है और वहां पर कुल्ला भी आपको करना है। पानी का यह उपाय है और सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे जरूरी चीज है, वह है आपकी चप्पल, जिससे आपको उपाय करना है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है। जो स्त्रियां हैं, स्त्रियां अपने कौन से पैर की चप्पल लेंगी? बाएं पैर की चप्पल स्त्रियों को लेना है। बाएं पैर मतलब जो बायां पैर है, उसकी चप्पल जितनी भी महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, उनको लेनी है, जो इस उपाय को कर रही हैं। अब जो पुरुष हैं, वह कौन सी चप्पल लेंगे? वो अपने दाएं पैर की चप्पल लेंगे। जूता हो या चप्पल, जो भी आपके पास है, वह आप ले लीजिए। दाएं पैर की चप्पल पुरुषों को लेनी है। अब आपको इस चप्पल को लेकर पहुंच जाना है जहां पर आप अपने घर में कुल्ला कर सकें। साथ ही साथ एक गिलास में पानी भर लीजिए। एक गिलास में पानी भर लीजिए। जहां भी आप अपने घर में कुल्ला कर सकते हैं, वहां पर आपको पहुंच जाना है। इसके बाद आपको क्या करना है? थोड़ी सी राख अगर आपके घर में है तो राख ले लीजिए, वरना थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिए। देखिए, मिट्टी शहर में आसानी से नहीं मिलती, लेकिन गमले हर किसी के घर में होते हैं। पौधे सभी लोग लगाते हैं। एक गमले में से थोड़ी सी मिट्टी आपको निकालनी है। बस वह पौधा ऐसा ना हो जैसे तुलसी जी का पौधा। अगर किसी गमले में तुलसी लगी है तो उसकी मिट्टी आपको नहीं लेनी है। बिल्कुल ध्यान से यह बात ध्यान में रखनी है। आपको बाकी किसी भी पौधे की मिट्टी निकालनी है और जहां आपने कुल्ला किया है, अपने घर में ही वहां पर 2-3 चुटकी मिट्टी डाल देनी है। और मिट्टी डालने के बाद जहां कुल्ला किया है, वहां पर पानी डालकर 2-3 मग या आधी बाल्टी पानी डालकर उस मिट्टी को पूरी तरह से बहा देना है। बस इतना ही आपको करना है और कुछ नहीं करना है। यह उपाय आपको ज्यादा बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 से 2 बार में ही लाभ मिल जाएगा और शत्रु जड़ से बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। तो स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। चप्पल से 5 बार मारकर यह उपाय करना है। एक चीज ध्यान रखें कि जो चप्पल आप लेंगे, वह अपनी ही चप्पल लेनी है। किसी और की चप्पल आप नहीं ले सकते इस उपाय में। रात को कर लें, सुबह कर लें, किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। किसी भी दिन कर सकते हैं। इसके बाद जो भी काम करते हैं, वह अपना काम कर सकते हैं। चप्पल के उपाय से, टोटके से आप बड़े बड़े शत्रुओं को परास्त कर धूल चटा सकते हैं। आइए जानते हैं चप्पल से जुड़ी कुछ छोटी छोटी मगर बहुत ही चमत्कारिक सरल उपाय, जिसे अपनाकर आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। फिर उपाय कैसे करेंगे? सबसे पहले एक सफेद कागज लें और उस पर शत्रु का पूरा नाम काली स्याही से लिखें। शत्रु का नाम नहीं पता है, गुप्त शत्रु है जो आपको परेशान कर रहा है, तो कागज पर मात्र शत्रु ही लिखेंगे। फिर इस कागज को मोड़कर अपनी पुरानी चप्पल के नीचे लगाएं और रोजाना सुबह और शाम इस चप्पल को पहनकर जमीन पर जोर से 3 बार मारें। ध्यान देना कि चप्पल को मारते समय अपने शत्रु का नाम लेकर कहें, तेरा नाश हो, तू मेरे मार्ग से हट जा। ऐसा लगातार 7 या 21 दिन तक करें। इसके बाद उपाय पूर्ण होने पर चप्पल को किसी सुनसान जगह या बहते पानी में बहा दें। इस उपाय के प्रभाव से शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। शत्रु मानसिक रूप से कमजोर होगा और आपको नुकसान पहुंचाने में असफल रहेगा। दूसरा चमत्कारी सरल उपाय है काले रंग की चप्पल का उपाय। सबसे पहले आप एक काले रंग की चप्पल, सरसों का तेल और 7 काले उड़द के दाने ले लें। फिर किसी भी शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि की रात को एक काली चप्पल लें। उसमें सरसों का तेल लगाकर 7 काले उड़द के दाने डालें। अब इस चप्पल को किसी सुनसान चौराहे पर जाकर अपने शत्रु का नाम लेते हुए छोड़ दें। छोड़ने के बाद पीठ पीछे मुड़कर ना देखें और घर लौट आएं। इस उपाय के प्रभाव से शत्रु कमजोर होगा
और आपके खिलाफ षड्यंत्र करने से रुक जाएगा। आपकी रक्षा होगी और शत्रु खुद ही अपने कर्मों का फल भोगेगा।